सुंदर वन जंगल में नानू चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर और बेटी मिक्की चिड़िया के साथ रहती थी। बबलू कबूतर समोसे बेचने का काम करता था। एक दिन वो अपने साथ एक चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे आप किसे लेकर आए हो? इससे आपका क्या रिश्ता है? नानू, ये मेरी पत्नी कुहू है। इससे मैंने शादी कर ली है। थोड़ी बहुत शर्म बाकी है आप में या नहीं? ये आपने क्या किया? आपको पता था ना कि घर में आपकी एक जवान बेटी कुंवारी बैठी है। उसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। आपको इस कलमुही से ही शादी करनी थी तो कम से कम आप मिक्की की शादी होने तक ही रुक जाते। आपकी इन हरकतों की वजह से अब मिक्की से कौन शादी करेगा? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। चले जाओ यहाँ से, मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। यहाँ रहने भी कौन आया है दीदी? मेरे पास खुद का ही एक बहुत बड़ा घोंसला है। हम लोग वहीं रहेंगे। देख लिया तुमने इन्हें? तुम ही इनकी बहुत तारीफ किया करते थे ना कि वो ऐसी हैं वो वैसी हैं। तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगी। इनका असली चेहरा देख लिया ना तुमने? अब चलो यहाँ से, मैं इनके पास एक मिनट भी नहीं रुक सकती। हाँ जाओ, चले जाओ। मुझे भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ लूँगी कि आपको किसी बाज ने खा लिया। आज से मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। मम्मी, ऐसी बातें मत करो ना। हम पापा के बिना कैसे रहेंगे? पापा को अपनी गलती का एहसास एक ना एक दिन जरूर होगा। हो गई तसल्ली तुम्हें? बहुत बोल रहे थे ना तुम। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। चलो अब यहाँ से, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन निकल जाने के बाद एक दिन नानू चिड़िया मिक्की चिड़िया से कहती है, मिक्की, ये ले कुछ पैसे और जाकर समोसे बनाने का सामान खरीद कर ले आ। कल से मैं समोसे बनाकर बेचूंगी। घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन से नानू चिड़िया समोसे बनाकर बेचने लगती है। लेकिन नानू चिड़िया के समोसे ज़्यादा नहीं बिक पाते थे क्योंकि उसकी दुकान के पास ही बब्बू कौआ भी समोसे बनाकर बेचा करता था। बब्बू कौआ के समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, इसलिए उसकी दुकान पर 2-4 ही ग्राहक आते थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते और नानू चिड़िया के सारे पैसे भी खर्च हो जाते। एक दिन मिक्की चिड़िया अपनी दोस्त मुटकी तोती के घर जाती है। मुटकी, क्या तू मेरी थोड़ी मदद कर सकती है? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या बात है मिक्की, तू बता तो सही। तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं जल्द ही तुझे वापस कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुझे अभी पैसे देती हूँ। जब तक तू ये अंडा पकौड़ा खाकर बता कैसा बना है। मैंने ये पहली बार बनाया है। मिक्की चिड़िया मुटकी तोती के बनाए हुए अंडा पकौड़े खाती है। मुटकी, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। तू मुझे इसकी रेसिपी बता दे। मैं इसे अपने घर जाकर बनाऊंगी। मुटकी तोती मिक्की चिड़िया को अंडा पकौड़ा बनाने की रेसिपी बताती है। मिक्की चिड़िया उसी समय सोच लेती है कि अब से वो अंडा पकौड़ा बनाकर ही बेचेगी। घर आते समय वो रास्ते में कुछ अंडे भी खरीद लेती है। क्या हुआ मिक्की, तू इतने सारे अंडे क्यों लेकर आई है? क्या करेगी तू इसका? मम्मी,
अब से हम अंडा पकोड़ा बनाकर बेचेंगे। लेकिन बेटा, मुझे तो अंडा पकोड़ा बनाना ही नहीं आता। मम्मी, मैं अभी अपनी दोस्त मुटकी तोती से अंडा पकोड़ा बनाने की रेसिपी सीखकर आ रही हूँ। ठीक है बेटा, तू अंडा पकोड़ा बनाकर देख ले। अगर अच्छी आमदनी होगी तो आगे से हम अंडा पकोड़ा बनाकर ही बेचेंगे। दूसरे दिन मिक्की चिड़िया अपनी मम्मी के साथ अपनी दुकान पर अंडा पकोड़ा बनाने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आता। मिक्की चिड़िया और नानू चिड़िया दोनों निराश अपनी दुकान पर बैठी थी। तभी एक पक्षी उनके पास आता है। अंडा पकोड़ा? अंडा पकोड़ा तो मैंने कभी नहीं खाया। दीदी, आप मुझे गर्मा गर्म अंडे पकोड़े देना। मिक्की चिड़िया अंडे पकोड़े उस पक्षी को देती है। वो पक्षी चटकारे लेकर खाने लगता है। दोस्तों, जल्दी इधर आओ, यहाँ गर्मा गर्म और तीखे अंडे पकोड़े मिल रहे। मुझे तो बहुत पसंद आए। तुम लोग भी खाकर देखो। ये रोज समोसे खाकर हम सब बोर हो गए। धीरे धीरे मिक्की चिड़िया के अंडे पकोड़े काफी बिकने लगते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। फिर मिक्की चिड़िया अपनी मम्मी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।